समुदाय निरक्त वैधान परिषद महंत मोहिनी विधि शरण महाराज स्थान साधिका धाम वृंदावन ज्ञानेश जी महाराज क्षेत्रीय अधिकारी RSS देवेंद्र सिंह राठौर पूर्व भी इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित थे। ट्रेन से सत्ता एक्सप्रेस समाचार पत्र के विमोचन एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने भोपाल रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि बहन अंकिता जोशी द्वारा समूह संपादक अनुराग शुक्ला के शुभ प्रयासों से अपनी लेखनी के द्वारा समाज और सत्ता के बीच पारदर्शिता का कार्य करेगा, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मुक्त होगी और जहां जहां प्राचीन देवस्थान कब्जे में हैं उन्हें और साथ ही संबल के देवस्थान भी मुक्त होंगे और तीर्थ बनेंगे। इस अवसर पर श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ कथा वाचक ज्ञानेश जी महाराज ने कहा कि सनातनियों की जागरूकता सर्वविदित हो, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाकुंभ में उमड़े श्रद्धालुओं की उपस्थिति से हो गया है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सत्ता एक्सप्रेस समाचार पत्र का विमोचन किया जाएगा एवं प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। इसके लिए देश के नामी संतों की उपस्थिति में छोटा कश्मीर के नाम से विख्यात नरसिंहगढ़ में किया जाएगा। देखिए, होली के पावन पर्व की आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और बहुत सुंदर आयोजन सत्ता एक्सप्रेस के द्वारा यहाँ होली को समारोह करा जा रहा है और बहुत ही उत्तम और जरूरी भी है। सनातन की बात उठाने वाले समय समय पर पत्रकारों का भी सम्मान होना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। उस मंच पर मैं पहली बार यहाँ हमारी बेटी अंकिता जी ने हमें इनवाइट किया और मैं ठाकुर श्री बांकी बिहारी परंपरा से मैं मोहिनी बिहारी शरण जो सिख संतों में आते हैं और सोचिए कि श्री धाम वृंदावन में इस समय गुलाल और रंग बरस रहा है, तो वहाँ से मैं खुशियाँ लेके यहाँ मध्य प्रदेश की धरती भोपाल में आया हूँ और निश्चित ही मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आने वाले समय में आप भारत के क्या देश के चौथे स्तंभ हैं और आपके साथ जो मेरा समय बीतेगा वो निश्चित ही आने वाले समय में बहुत समावेश का कार्यक्रम है। क्या लगता है सर, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, भगवान कृष्ण की बारी है? देखिए, अब बहुत कुछ हो रहा है। सनातन की बात सब जगह अब हो रही है। सनातन की बात करने वाले ही अब ये देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे अखिलेश जी ने केदारनाथ जी का मंदिर बनाया है, उनका भी झुकाव चुपके सही और वो सनातन को अपना रहे हैं और जिनके जो सनातन की बात करेगा वो देश में राज करेगा। 13.7 एकड़ जो भूमि है भगवान केशव देव जी की है और निश्चित ही वहाँ पर जिस तरह से अवशेष मिले हैं शंख चक्र के, वहाँ पर फूल के, कमल के, उस जगह पर भूमि पर जो गर्भगृह असली है उसी पर वो विवादित ढांचा है जो अभी जो कोर्ट ने वहाँ पर ये अपनी यहाँ पर मांगना है, कोर्ट ने विवादित ढांचा मान लिया है संभल में जो विवादित ढांचा मान लिया, तो प्रत्येक विवादित ढांचे को अब उजागर किया जाएगा। निश्चित ही सनातन की जीत है। हम कुछ नहीं मांग रहे, जो हमारे पौराणिक जगह हैं, हमारे धर्मस्थल हैं, हमारी आस्था की जगह हैं, उन पर आप लोगों ने जबरन कब्जा किया है। उसको हम लोग चाहते हैं कि आप जमुना गंगा जमुनी की तहजीब बात करते हैं, उसी को अगर आप आते हैं तो निश्चित हम लोग 30,000 जो हमारे और मुद्दे हैं उनको हम लोग विचार करेंगे। अगर आप लोग नहीं करते तो हम सभी पे अपना ऐसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। सर, आज भी हिंदू पिछड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या? देखिए, अभी आपने महाकुंभ में आपने नज़ारा देख लिया है। अब सनातन अब जागृत हो चुका है, हिंदू अब सब जागृत हो चुका है। 75% पूरा देश अभी आप देख रहे हैं प्रयागराज में स्नान किए हैं और बड़े सौहार्द से उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की अथक प्रयास से और ये आयोजन बहुत संपन्न हुआ और हर घर में अब भगवा लहरा रहा है और सनातन के प्रति लोग आकर्षित हो रहे हैं और निश्चित ही ये राम राज्य की स्थापना तो हो चुकी है भगवान श्री कृष्ण की नगरी में। होली पर संकल्पित होकर हम लोग और ये आश्वासन आपको देते हैं शीघ्र ही वहाँ लाला विराजमान होंगे। क्या लगता है गौ माता और राष्ट्र माता होना चाहिए? ये तो हमारी पौराणिक स्त्री है, होना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी जब तक हम गौ माता को राष्ट्र माता दर्जा नहीं देंगे तो पूर्ण तरह से हम लोग हिंदू नहीं कहलाएंगे। हमारी माता को अगर जो कोई आँच उठाता है या कुटाघात करता है तो हमें बड़ी दुख होता है। इसलिए हम लोग अभी सहिष्णुता की बात कर रहे हैं और सनातन की बात रखते हैं और सरकारें भी सनातन की हैं, उन सबसे भी अनुरोध करते हैं जैसे महाराष्ट्र की तरह उन्होंने राज्य माता दर्जा दिया, ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकारों से भी निवेदन है कि वो भी अपने क्षेत्रों में राज्य माता दर्जा दें और शीघ्र ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस विश्व की जो हाई कोर्ट ने भी अभी कहा है गौ माता की रक्षा भी करनी चाहिए, तो शीघ्र ही वो देश की राष्ट्र माता घोषित होंगी।
विषय है। आज दैनिक सत्ता एक्सप्रेस पेपर शनय शनय पूरे भारत देश में अपने कदम बढ़ा रहा है। उसी के तहत आज मध्य प्रदेश का विमोचन कार्यक्रम कल का है, उसमें हम सब लोग ब्रज से पधारे हैं और ब्रज की होली पूरे देश में चर्चित है। 40 दिन की ब्रज की होली बनती है। इस समय तो पूरे अपने चरम पर है ब्रज की होली का उत्साह। और अंकिता जी ने, हमारे जो प्रधान संपादक अनुराग शुक्ला जी हैं, उन्होंने आमंत्रित किया, हम लोग यहाँ पधारे। आज सबसे बड़ी बात है, सनातन धर्म के विषय में जागृति आई है हिंदुओं में, वह जागृति बनी रहे और दैनिक सत्ता एक्सप्रेस इसके लिए भी बहुत अच्छा कार्य करेगा, हम सबकी उम्मीद है। बहुत उम्मीद देकर हम लोग आए हैं। मध्य प्रदेश में आगे आज जन जागरण का काम, हिंदू समाज सनातन धर्म को जगाने का काम भी दैनिक सत्ता एक्सप्रेस करेगा। इसी उम्मीद के साथ